हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी कि फार्मा 24/7 पर। तो काफी देर के बाद, काफी आप लोगों की रिक्वेस्ट के बाद एक वीडियो आप लोगों के लिए प्रेफरेंसेस की आ गई है। यानी कि एमसीआरई रिजल्ट के बाद अगला स्टेप होता है अपनी चॉइस को फिलिंग करना। काफी बच्चों ने चॉइस फिलिंग कर ली है, काफी बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं, कुछ बच्चों की फिलअप नहीं हो रही है, तो उनके लिए कहना चाहूंगा कि अपनी इंक्वायरी को डालिए, इंक्वायरी को रेज करिए। नहीं हो रहा है तब भी उसके बाद मेल करिए, मल्टीपल टाइम मेल्स करिए इसके अंदर, जिससे कि आपकी जो क्वेरी है वो कंफर्म हो सके, क्योंकि कुछ बच्चों की चॉइस फिलिंग नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, अब कैसे चॉइस को फिलिंग करा जाए, ये सबसे काफी महत्वपूर्ण जो है चीज यहां पर उठकर आती है। क्योंकि अगर आपकी रैंक थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे है, अगर आपकी चॉइस फिलिंग अच्छी हुई है, अपनी कैटेगरी वाइज आपने देखकर चॉइस को फिलिंग करा है, तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आखिरी बातचीत तो आपकी ही होगी, आखिरी कह सकता हूं कि ये सब कुछ तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। किसी के कहने से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस एक एज अ मेंटर, एज अ टीचर, एज अ गुरु आप लोगों को सिर्फ मैं गाइड करना चाहता हूं कि हाँ भाई, आपको किस तरीके से इन चीजों को थोड़ा सा देखना चाहिए। तो बात करता हूं मैं यहां पर फार्मासिस्ट एलोपैथिक ग्रेड 2 की सीआरई 2025 की। तो हमने ऐसी कुछ वैकेंसीज देखी थी एम्स के अंदर, जिसके अंदर खाली जो है अपना अगेन खाली डी फार्म का बच्चा एलिजिबल था, बी फार्म का बच्चा एलिजिबल नहीं था। ऐसे ही कुछ ईएसआईसी की वैकेंसीज थी, है ना। तो अपने ये भी देख लेना कि आपके पास डी फार्म था या बी फार्म था, उसी के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी भी डिफाइंड थी। ठीक है, कि आप कहां पर अप्लाई कर सकते थे, कहां पर नहीं अप्लाई कर सकते थे। तो अगेन मैंने उसी के हिसाब से यहां पर प्रेफरेंसेस बनाई है, कैटेगरी वाइज बनाई है। ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के हिसाब से भी एंड तक वीडियो को देखना, आपको समझ में आएगा कि कैसे मैंने बाइफर्केशन करा है। जिसने भर लिया वो भी एक बार चेकआउट कर लेना कि भाई मैंने क्या इसके अकॉर्डिंगली देखा था। ठीक है, सो बेसिकली ये ईएसआईसी की वैकेंसीज थी, सबसे 108 सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी। इसी तरीके से एम्स ऋषिकेश के अंदर 27 वैकेंसीज थी। उसके बाद फिर भटिंडा, जम्मू, है ना, मंगलागिरी, देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, पटना, ठीक है, दिल्ली, पुडुचेरी, ठीक है, ये बेसिकली हॉस्पिटल्स की वैकेंसीज है। ठीक है, चलिए, सो इस तरीके से हमको वैकेंसीज देखने के लिए मिल रही है। अगर आपका मैक्सिमम चांस है सेफ अप्रोच करना है तो दिल्ली आंख बंद बंद कर दीजिए, क्योंकि 108 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब अपनी रैंक को भी थोड़ा सा नजर में रखते हुए करेंगे। अगर आपकी 150 से लेकर 200 तक की रैंक है, 150 तक की रैंक है, तो आपको दिल्ली प्रेफरेंस बढ़नी चाहिए। क्योंकि यहां पर आप चेकआउट करना कि इसके बाद गुजरात, नॉर्थ ईस्ट, जो बच्चा गुजरात के पास होगा, देखो प्रेफरेंसेस काफी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी के ऊपर बच्चा कैटेगरी देखेगा, दूसरा बच्चा देखता है अपने घर के पास, यानी कि मेरे घर से नजदीक कौन सा बैठता है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको यहां पर चेकआउट करना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी प्रेस्टीज है कि भाई मेरे को एम्स, डिप्लोमा के वाले के हाथ में दोनों चीज है, अगर वो चाहता है कि खाली एम्स की उसकी प्रेस्टीज है, तो वो एम्स ऋषिकेश को बढ़ सकता है, क्योंकि 27 वैकेंसी सबसे ज्यादा वैकेंसी उसी के अंदर देखने के लिए मिल रही है। अगर आप ईएसआईसी में भी जा सकते हैं तो दिल्ली ईएसआईसी के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी, आप उसको भी प्रेफरेंस पर डाल सकते हैं। चलिए चेकआउट करते हैं कैटेगरी के हिसाब से, ये सब हम सबको पता ही था। अगर मैं बात करूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से भर रहे हो, यानी कि आप चॉइस की फिलिंग जो है वो जनरल कैटेगरी से कर रहे हो, तो टॉप प्रायोरिटी यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो ईएसआईसी दिल्ली, अभी मैंने आपको पढ़ाया। एनसीआर 45 इसके अंदर यूआर की यानी कि जनरल की सीट्स हैं। दैट इज व्हाई ये वैकेंसीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर देयर जनरल कैटेगरीज। ठीक है, एम्स ऋषिकेश इसके बाद आता है, 12 यूआर वैकेंसीज है, सबसे ज्यादा हाई वैकेंसीज के चांस यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। दूसरी बात, ईएसआईसी गुजरात 9 जनरल की वैकेंसीज हैं। फिर आप 4th नंबर पर महाराष्ट्र 6, नॉर्थ ईस्ट 6, उड़ीसा 6, हिमाचल प्रदेश 5, झारखंड 5, जम्मू एंड कश्मीर 5। तो आपको प्रेफरेंस कैसे भरनी चाहिए? अगर आप एम्स के लिए भी टारगेट कर रहे हैं तो सबसे ऊपर गोरखपुर भर दीजिएगा, क्योंकि गोरखपुर में 4 वैकेंसीज हैं जनरल की, जोधपुर में 4, भटिंडा में 3, देवघर में 3, जम्मू में 3, पंजाब में 4, एमपी में 1, बट 3 ईडब्ल्यूएस की हैं, एसटी की भी हैं, यूआर में कम है, तो इसको थोड़ा अवॉइड करिएगा। आपको जो है लो प्रायोरिटी एरियाज भी बता देता हूं। आंध्र प्रदेश के अंदर 5 हैं, बिहार में कोई नहीं है, राजस्थान में 2 हैं, तेलंगाना में 2, चंडीगढ़ में 2, पटना में 2, लेडी हेड इन दिल्ली जो है उसके अंदर 1 वैकेंसी है, पुडुचेरी में 2, इंफाल में 1 और जनम में 0 वैकेंसीज है। खाली एसटी की वैकेंसीज हैं। तो अगर आपका गोल सिर्फ सिलेक्शन कंफर्म करना है, आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है, तो आंख बनकर ईएसआईसी दिल्ली को भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर ऋषिकेश, एम्स। ठीक है, अगर आपका गोल सिर्फ सिलेक्शन है, खाली एम्स टारगेट नहीं है, तो आप इस प्रेफरेंस में अपनी जनरल वाले बच्चे प्रेफरेंसेस को भर सकते हो। अगर आपका गोल खाली एम्स का टैग लेना है तो सबसे ऊपर जनरल कैटेगरी वाले बच्चे
एम्स ऋषिकेश को रखिएगा, देन जोधपुर, देन गोरखपुर। तो इस तरीके से आप यहां पर याद रख सकते हो कि आपको अगर खाली सिलेक्शन चाहिए तो ईएसआईसी भरिएगा, अदरवाइज आप यहां पर एम्स ऋषिकेश को प्रेफर कर सकते हो। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो सबसे ज्यादा सीट जो है वो ईएसआईसी दिल्ली के अंदर है। ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो आप भी ईएसआईसी दिल्ली को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रख सकते हो। गुजरात में 5 है, ऋषिकेश में अगेन 2 है, हिमाचल प्रदेश में 1, जम्मू कश्मीर में 1, उसके बाद सभी महाराष्ट्र, जोधपुर, बठिंडा, मंगलागिरी, पुडुचेरी, इन सब के अंदर जो है 1-1 ही वैकेंसीज हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जितने भी हॉस्पिटल्स हमने देखे थे, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज किसी के अंदर भी नहीं है। ठीक है, तो आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए? हाई प्रायोरिटी अगेन ईएसआईसी दिल्ली ही रहेगा, क्योंकि 10 ईडब्ल्यूएस की सबसे बड़ा मौका। देन गुजरात भर सकते हो ईडब्ल्यूएस के बच्चे, क्योंकि दूसरे नंबर पर जो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है वो गुजरात के अंदर है। तीसरे नंबर पर अगेन ऋषिकेश को आप रख सकते हो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के साथ साथ यहां पर एम्स को भी आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए देन मीडियम प्रायोरिटीज की बात करूं, अगर कम सीट लेकिन सेफ रखना है तो अगेन ईएसआईसी हिमाचल प्रदेश 1 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर में 1 थी, महाराष्ट्र में 1, जोधपुर, बठिंडा, मंगलागिरी, पुडुचेरी, मैंने अभी जैसा आपको दिखाया, तो इसमें थोड़ा सा मीडियम प्रायोरिटी रख सकते हो। सजेस्टिव प्रेफरेंस ऑर्डर मेरा यही रहेगा। ठीक है, लो प्रायोरिटी तो भैया 0-0-0 है, तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई यूआर वाला बच्चा शिफ्ट हुआ तो एक अलग बातचीत है, अदरवाइज इनके अंदर कोई भी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज नहीं दी गई है। तो आपकी क्या बेसिकली प्रायोरिटी रहनी चाहिए ऑफ द प्रेफरेंसेस? सबसे ऊपर ईएसआईसी दिल्ली, देन ईएसआईसी गुजरात, देन एम्स ऋषिकेश को ही प्रेफर करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, तीसरे नंबर पर आती है ओबीसीज की वैकेंसीज। 29 वैकेंसी, सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो देखने के लिए मिल रही है दैट इज द ईएसआईसी दिल्ली अगेन, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी तो सभी कैटेगरी के अंदर वैकेंसी सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर ही है। दूसरे नंबर पर ऋषिकेश में 7 है, नॉर्थ ईस्ट में 5 है, गुजरात में 6 है, झारखंड में 3 है, फिर इसके बाद महाराष्ट्र में 3 है, फिर गोरखपुर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 2, देवघर, मंगलागिरी, पटना, बठिंडा, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, बिहार और चंडीगढ़ के अंदर 1 वैकेंसी है। तो आपकी प्रेफरेंसेस भी इसके अकॉर्डिंगली ही होनी चाहिए। हाई प्रायोरिटी एरिया की बात करूं तो अगेन ईएसआईसी दिल्ली 29 वैकेंसीज फॉर द ओबीसी पीपल्स एंड एम्स ऋषिकेश के अंदर 7 ओबीसी है, तो एम्स प्लस गुड सीट के ऑप्शंस हैं, तो अगेन ऋषिकेश एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। गुजरात के अंदर 6 वैकेंसी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर 5, झारखंड के अंदर 3, महाराष्ट्र के अंदर 3 ओबीसी की सीट्स हैं, तो आपकी प्रायोरिटी इसी के हिसाब से होनी चाहिए। मीडियम प्रायोरिटी की बात करूं तो देन गोरखपुर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, देवघर, मंगलागिरी, इन सब के अंदर 1-1 वैकेंसी है, जैसा हमने देखा, तो ये एक मीडियम प्रायोरिटी हो सकती है। फिर लो प्रायोरिटी, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा यहां से बढ़ना चाहता है तो वो बढ़ सकता है। तो अगेन आपको ईएसआईसी दिल्ली, दूसरे नंबर पर ऋषिकेश, तीसरे नंबर पर गुजरात और चौथे नंबर पर नॉर्थ ईस्ट को आप प्रेफरेंसेस में डाल सकते हैं। अगर आपका सिर्फ गोल एम्स है तो एम्स ऋषिकेश, एम्स गोरखपुर, एम्स देवघर, पटना, बठिंडा, यहां पर आप फिलअप कर सकते हो, इस तरीके से प्रेफरेंसेस को डाल सकते हो। मैं आपको हर तरीके से बता रहा हूं। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो अगेन ईएसआईसी दिल्ली के अंदर 16 वैकेंसीज हैं। सबसे ज्यादा एससी वाली कैटेगरी के भी बच्चों की वैकेंसीज ईएसआईसी दिल्ली के अंदर ही है। दूसरे नंबर पर अगेन एम्स ऋषिकेश 4 वैकेंसीज, पंजाब में 3। अब यहां से खेल चेंज होता है। देखिए, जिसमें ज्यादा है ईएसआईसी दिल्ली और एम्स ऋषिकेश में तो वैकेंसी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है, बट उसके बाद की प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए वो आपको अपनी कैटेगरी वाइज यहां पर चेकआउट करना। जैसे देखिए यहां पर चेंज हो गया, ईएसआईसी पंजाब आ गया, देन जोधपुर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, देवघर, तो आप इस तरीके से अपनी प्रेफरेंसेस को बढ़ सकते हो। ठीक है, तो मेरी सजेस्टेड हाई प्रायोरिटी एरिया अगेन ईएसआईसी दिल्ली ही रहेगी एससी वालों के लिए भी, एम्स ऋषिकेश, इसके बाद पंजाब, उसके बाद हिमाचल, फिर महाराष्ट्र, फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर बिहार एंड फिर गुजरात, क्योंकि फिर ये इस तरीके से आगे आगे आगे, क्योंकि पहले पे भर गई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरीके से आपको, इसीलिए ही प्रायोरिटीज जो होती हैं वो आपको पहले से ही डिफाइन कर लेनी चाहिए। इसीलिए आपको जितने भी हमारी प्रेफरेंसेस हैं उसके ऊपर ज्यादा दबाव डाला जाता है कि अगर इसकी कैटेगरी फुल हुई तो फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली। ठीक है, तो जोधपुर के अंदर 2 हैं, देवघर के अंदर 1, गोरखपुर के अंदर 1, पटना के अंदर 1, बठिंडा के अंदर 1 एंड मंगलागिरी के अंदर 1। तो ये मीडियम प्रायोरिटी है। और लो प्रायोरिटी तो इसके अंदर तो कोई वैकेंसीज अगर यूआर वाला शिफ्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं। इसके बाद मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो ईएसआईसी दिल्ली के अंदर 8 वैकेंसीज हैं, गुजरात के अंदर 8 है, मध्य प्रदेश के अंदर 3 है। तो यहां पर प्रायोरिटी चेंज हो जाते हैं। ईएसआईसी दिल्ली के बाद गुजरात, देन मध्य प्रदेश, देन झारखंड, देन उड़ीसा, देन ऋषिकेश आएगा इसके अंदर, क्योंकि एसटी वालों के लिए वैकेंसीज ऋषिकेश के अंदर कम है, तो ये वैकेंसीज नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है, जैसे आपने वहां देखा होगा। तो
आपको प्रेफरेंसेस इस हिसाब से फिलअप करनी होती है अपनी कैटेगरी वाइज, ठीक है। दूसरा, अपना घर देखिए कि आपके घर के पास कौन सा है, क्योंकि अनुमानित आपके घर के पास कम बच्चे होंगे या ज्यादा भी हो सकते हैं, बट ये सारा क्राउड आपके घर के पास नहीं भरेगा। मतलब मान लो आप उत्तराखंड से हो, ठीक है, तो ऋषिकेश आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, नो डाउट, ठीक है। एसटी वाले बच्चों की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि दिल्ली में सब बच्चे भागेंगे, तो ये भी काफी चीजें, क्योंकि उनको लगेगा उधर वैकेंसी ज्यादा है। अब इस वीडियो को काफी बच्चे देखेंगे या फिर खुद से भी दिमाग लगाया होगा, तो सब लोग यही सोचते हैं कि घर के पास भर दिया जाए, तो पहली प्रायोरिटी यही रखते हैं। दूसरा कैटेगरी हो जाती है। तीसरे नंबर पर जहां पर ज्यादा वैकेंसीज होती है वहां पर ज्यादा उफान जाता है, वहां पर ज्यादा बच्चा जाता है भर भर कर कि भैया यहां पर ज्यादा वैकेंसीज है, ठीक है। तो आपको ये भी थोड़ा सा माइंड से खेलना है कि अगर मेरे घर के पास जो है उसको मैं थोड़ा सा फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख सकता हूं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली में 8 ही है, गुजरात में 8 है, तो पहली दूसरी प्रेफरेंस ये हो सकती है, बट आपके घर के पास ऋषिकेश है तो आप उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी एक तो कैटेगरी हो गई, दूसरी बात घर के पास हो गया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी फिर भी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। मीडियम प्रायोरिटी पर महाराष्ट्र एंड नॉर्थ ईस्ट ये सब बाद में डालने की चीजें हो जाती है। लो प्रायोरिटी तो इसमें एसटी की कोई सीट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका गोल है सिलेक्शन कंफर्म करना, तो दिल्ली, देन गुजरात, देन एमपी, देन झारखंड, देन उड़ीसा, ये तो आपका खाली, मैंने कहा घर के पास नहीं सोच रहे हो, आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए तो आप आंख बंद करके दिल्ली भर दीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सब एसटी का बच्चा, सब एससी का बच्चा, ओबीसी का बच्चा, जनरल का बच्चा, ईडब्ल्यूएस का बच्चा, सब के सब दिल्ली ही बढ़ने वाले हैं, ये भी आपको बात याद रखनी है। तो थिंक स्मार्टली, मैंने आपको सारी लिस्ट दी है, वो इसीलिए दी है जिससे कि आपको अपने घर के पास रखकर चीजों को इस तरीके से प्रेफरेंस को डाल सको। मैंने तो ये जो लिस्ट दी है ये सिलेक्शन कंफर्मेशन की लिस्ट है कि आपको कैसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर क्या रखना है, सेकंड पर क्या रखना है, थर्ड पर क्या रखना है, फोर्थ पर क्या रखना है, अगर आपको खाली सिलेक्शन कंफर्म करना है। आपके एम्स के टारगेट हैं तो उसकी भी लिस्ट दे दी है, ईएसआईसी का ही टारगेट है उसकी भी लिस्ट दे दी है, यानी कि अगर खाली सिलेक्शन ही कंफर्म करना है उसकी भी लिस्ट दे दी है। तो दो चीजें आपको अपने दिमाग के अंदर रखनी है। सबसे पहली बात, मेरे घर के क्या पास है, जितना मतलब मान लो कि 100 किलोमीटर का दायरा है वहां तक भर दो, 200 किलोमीटर तक का दायरा है वहां तक भर दीजिए। उसके बाद अपनी कैटेगरी को देखकर जहां पर ज्यादा वैकेंसीज है, मान लो उत्तराखंड का बच्चे के पास देखो दिल्ली भी एक ऑप्शन है, क्योंकि घर के पास ही है, कोई ज्यादा दूर नहीं है, ऋषिकेश से दिल्ली कुछ भी दूर नहीं है। मतलब मान लो ट्रेन का रास्ता कितने का, 5 घंटे का, 4 घंटे का, ठीक है, तो सैटरडे संडे घर जा सकता है। मतलब अगर मैं एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दिल्ली उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है, दूसरे नंबर पर उसकी ऋषिकेश प्रेफरेंस हो सकती है। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा और इस तरीके से आपको प्रेफरेंसेस डालनी होगी। मैंने आपको काफी हेल्प करने की कोशिश करी है। अगर मेरी हेल्प पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कुछ और भी डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और रोज रात को 8 बजे फ्री क्लासेस जुड़ना मत भूलिएगा, जहां पर हम प्रीवियस ईयर की क्लासेस कर रहे हैं। और एम्स के अंदर तो अपना पढ़ाया हुआ काफी कुछ आया था, यू नो वेरी वेल, वन शॉट वीडियो से काफी क्वेश्चंस बने थे। इस तरीके से अड्डा 24/7 के साथ तैयारी करते रहिए। और मेरे साथ तैयारी करने के लिए भाई काफी ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। और हाँ, जिसको भी द्रोणाचार्य 3.0 लेना है उसके भी बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, जाकर चेकआउट करिए, मेरे साथ तैयारी करिए। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। गुड मॉर्निंग एवरीवन।